दिल्ली में शाह नड्डा की बड़ी बैठक में हो गया खेल। नूपुर शर्मा की वापसी पर दाव खबरों ने मचाया हड़कंप। क्या दिल्ली में नूपुर शर्मा बनेगी बीजेपी का मुख्यमंत्री? हिंदुत्व की राजनीति से कड़े शब्दों से विरोधियों पर वार प्रहार करने वाली नूपुर शर्मा की दिल्ली चुनाव में वापसी होने वाली, यह खबरें जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा उन खबरों ने जोर पकड़ लिया जब कहा जाने लगा कि नूपुर शर्मा को बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकती। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दोनों की बैठक हुई है। इस बैठक में बाकी बचे 41 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच तमाम खबरों में सूत्रों के हवाले से दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को दिल्ली चुनाव में उतार सकती है। नूपुर शर्मा को दिल्ली के बाबरपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी का सबसे अहम फैसला होगा। हालांकि अभी तो जेपी नड्डा और अमित शाह की उम्मीदवारों के मंथन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि नूपुर शर्मा के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसमें बाबरपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। तो ऐसे में जल्द ही बीजेपी अपने बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। इस लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर नूपुर शर्मा को बहाल कर बीजेपी उन्हें बाबरपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या आगे इस सीट पर खेल हो सकता है? दरअसल बाबरपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी के गोपाल राय चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय को उम्मीदवार बनाया है। गोपाल राय अभी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी। तो सूत्रों के मुताबिक इसी सीट से बीजेपी नूपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती। आम आदमी पार्टी को भी इंतजार है कि बीजेपी यहाँ किसे चुनाव जाएगी और किसे अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही हैं, उनके मुताबिक नूपुर शर्मा अगर जीत जाती हैं, तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकती है। पर यह संभव हो पाएगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। सीएम उम्मीदवार तो 1-2 नहीं, तमाम तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा को लेकर किए जा रहे हैं, जिसमें यही दावा किया जा रहा है कि नूपुर शर्मा को बाबरपुर से चुनाव लड़वाया जा सकता है और सीएम उम्मीदवार बीजेपी उन्हें अपना घोषित भी कर सकती है। खैर, आखिरी फैसला तो बीजेपी आलाकमान ही करेगा। अमित शाह जेपी नड्डा की बैठक में तय होगा कि आखिर कौन बीजेपी का मुख्यमंत्री फेस होगा और कौन बाबरपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट से यह तस्वीर भी साफ हो जाए। बता दें कि नूपुर शर्मा जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी। बीजेपी के लिए खुलकर बोलती थी, हिंदुत्व के लिए लड़ती थी, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक टिप्पणी की वजह से जब विवाद हुआ तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 4 साल के लिए सस्पेंड कर दी। सस्पेंड होने के बाद भी नूपुर शर्मा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर काफी एक्टिव नजर आती रही। अभी उनके सस्पेंशन को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, यानी 2 साल बाकी बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नूपुर शर्मा को बहाल कर आगे का दांव खेल सकती। हालांकि यह तो सिर्फ कयास है, आगे क्या होता है जल्द बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट ये साफ कर देगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों में से 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने 4 जनवरी 2025 को कर दिया था। 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों में से 7 आप और कांग्रेस छोड़कर आने वाले। पहली लिस्ट में शामिल प्रत्याशियों में से अधिकांश जो हैं वह 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब 2025 के लिए बीजेपी दूसरी धमाकेदार लिस्ट जारी कर सकती है और इस लिस्ट में कई नाम चौंका आने वाले हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नूपुर शर्मा को बीजेपी बहाल कर चुनावी मैदान में उतारेगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। Right now and press the bell icon. Never miss an update.